हर दौर में कुछ चीजें बदलती हैं, तकनीक, तरीके, मौके। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सालों से वैसी ही बनी रहती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग इन्हें जानते हुए भी बार बार दोहराते हैं। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से। एक मेज, कुछ किताबें और एक बड़ा सपना। उस कमरे में बैठा एक लड़का हर दिन यही सोचता था कि उसे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। उसके पास कोई कमी नहीं थी, ना इरादे की, ना मेहनत करने की इच्छा की। लेकिन फिर भी हर दिन कुछ ऐसा होता था जो उसे पीछे खींच लेता था। पहली गलती, प्रोक्रेस्टिनेशन। शुरुआत हमेशा अच्छी होती थी। वह प्लान बनाता, टाइम टेबल लिखता और खुद से वादा करता कि इस बार सब सही होगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का वक्त आता, दिमाग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये छोटे छोटे बहाने धीरे धीरे आदत बन गए। काम कभी शुरू ही नहीं होता था, और अगर होता भी था तो अधूरा रह जाता था। हर दिन का अधूरा काम अगले दिन पर चला जाता और धीरे धीरे एक ढेर बन जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि शुरुआत की कमी है। दूसरी गलती, कंपैरिजन। हर दिन वह अपने आसपास के लोगों को देखता। कोई उससे तेज पढ़ रहा था, कोई उससे अच्छे नंबर ला रहा था, कोई उससे आगे निकलता जा रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों के पैमाने पर तौलना शुरू कर दिया। जब कोई अच्छा करता तो उसे प्रेरणा नहीं मिलती थी, बल्कि दबाव महसूस होता था। उसे लगता था कि वह पीछे रह गया है, कि वह उतना अच्छा नहीं है। यह तुलना उसकी ऊर्जा को खत्म करने लगी। अब वह पढ़ाई कम और सोच ज्यादा करने लगा। वो इतना आगे कैसे है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल उसे अंदर से कमजोर करने लगे। वह ये भूल गया कि हर किसी का रास्ता अलग होता है और खुद की तुलना सिर्फ खुद से ही होनी चाहिए। तीसरी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी। कभी कभी वह बहुत मेहनत करता था, एक दिन में घंटों पढ़ लेता था पूरे जोश के साथ। लेकिन अगले ही दिन वही जोश गायब हो जाता था। फिर 2-3 दिन कुछ नहीं होता, और फिर अचानक से गिल्ट में आकर दोबारा मेहनत शुरू हो जाती। ये साइकिल चलता रहा, मेहनत, फिर ब्रेक, फिर गिल्ट, फिर मेहनत। लेकिन असली प्रगति कभी नहीं हो पाई, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, रोज की कंसिस्टेंसी से बनती है। समय बीतता गया। वह लड़का अभी भी उसी कमरे में था, उन्हीं किताबों के साथ, उन्हीं सपनों के साथ। लेकिन अब उसके अंदर एक सवाल बार बार उठने लगा, इतनी मेहनत के बाद भी मैं वहीं क्यों हूं? और यहीं से कहानी बदलती है। एक दिन उसने रुककर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने पहली बार अपनी गलतियों को बाहर से देखने की कोशिश की, और उसे साफ दिखाई देने लगा कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। उसने महसूस किया कि वह हर दिन खुद को धोखा दे रहा था, बहानों से, तुलना से और अस्थिर मेहनत से। यह रियलाइजेशन आसान नहीं था, लेकिन यही सबसे जरूरी था। उसने एक एक करके इन गलतियों को ठीक करना शुरू किया। पहली बार उसने काम को टालने के बजाय तुरंत शुरू करना सीखा, चाहे मन करे या न करे। उसने खुद को सिखाया कि एक्शन ही सबसे बड़ा समाधान है। फिर उसने तुलना को छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू किया। अब वह दूसरों को देखकर परेशान नहीं होता था, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करता था। और सबसे बड़ा बदलाव, उसने कंसिस्टेंसी को अपनाया। अब वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता था, बिना किसी बड़े ब्रेक के। उसे समझ आ गया था कि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका काम बेहतर होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और सबसे जरूरी, उसे अपने ऊपर भरोसा होने लगा। उसकी कहानी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई एक दिन में सब कुछ नहीं बदल गया, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। और यही सबसे बड़ा फर्क था। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं थे क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे हारते हैं क्योंकि वे इन 3 गलतियों में फंसे रहते हैं: टालना, तुलना करना और कंसिस्टेंसी की कमी। अगर ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में हैं, तो चाहे आप कितना भी टैलेंट रखते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं और धीरे धीरे सुधारना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस कहानी का अंत किसी एक इंसान पर नहीं होता, क्योंकि यह कहानी हर उस इंसान की है जो आगे बढ़ना चाहता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उन्हें दोहराते रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरफ खड़े रहना चाहते हैं।